नमस्कार, मैं अर्चिता धीमान डिफेंस रियल्टी ग्रुप से आज आपका स्वागत करती हूँ डिफेंस प्रॉपर्टी मंत्रा चैनल पे। जैसे कि आप सब लोगों को पता है कि इस चैनल को हमने बनाया इसीलिए एक ताकि हम लोगों को अवेयरनेस दे सकें रिगार्डिंग प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग जितने भी हमारे क्वेश्चंस होते हैं हम अपने व्यूअर्स के लिए एक नया से नया कंसेप्ट लेके आते हैं ताकि कल को अगर वो मार्केट में इन्वेस्टमेंट करें तो उन्हें पता हो कि उनका पैसा कहाँ पे सेफ है और किस तरह से वो अपने पैसे को लगा के उस पर एप्रिसिएशन ले सकते हैं। चलिए आइए इसी के रिगार्डिंग हम आज मिलते हैं डिफेंस रियल्टी ग्रुप के मैनेजिंग डायरेक्टर राकेश शर्मा जी से। धन्यवाद अर्चिता। और बहुत मुझे खुशी होती है दर्शकों के सवालों के जवाब को देके, और आप लोग जो सवाल लेके आते हैं। जब एक बायर मार्केट में जाता है उसको बहुत सारी जानकारी नहीं होती है, और कई बार जानकारी के अभाव में वह गलत डिसीजन ले लेता है। तो हमारा चैनल विशेष करके उन लोगों को मदद करता है जो स्मार्ट बायर हैं, जो फर्स्ट टाइम बायर हैं। हमारा चैनल डिफेंस एवं पारामिलिट्री पर्सन को ध्यान में रख के बनाया गया है, जिनको मार्केट की अवेयरनेस नहीं होती है, जानकारी नहीं होती है, छुट्टी कम होती है, और कम समय होने के कारण वो कई बार डिसीजन नहीं बना पाते। इन्हीं सब बातों के ध्यान में रख के डिफेंस प्रॉपर्टी मंत्रा हम हर वीक में कोशिश करते हैं कि आपके पास लेके आए, आपके सवालों के जवाब दें। सर, बहुत सारे दर्शकों का सवाल रहता है कि हम अगर प्रॉपर्टी लें तो उसमें प्लॉट में इन्वेस्टमेंट करें या फ्लैट में इन्वेस्टमेंट करें। तो अर्चिता, इसकी शुरुआत मैं करूंगा। इमारतें भले पुरानी हो जाए, जमीन कभी पुरानी नहीं होती। तो हम बात करेंगे जमीन की वैल्यू तो हमेशा बढ़ती है, उसके साथ इमोशन जुड़ा हुआ है, और विशेष करके जो हम भारतीय हैं ना, जमीन से बहुत प्यार करते हैं। तो जमीन की वैल्यू तो हमेशा बढ़ेगी, लेकिन जहाँ तक फ्लैट का सवाल है, इसको हम अलग तरह से कंपेरिजन करेंगे। आज समय चेंज हो रहा है। अब दौर आ गया है कि लोगों के पास उतना समय नहीं है कि जमीन लेके मकान बनाए। तो उसमें ऑप्शन क्या आता है? फ्लैट का, कोठी का, विला का, और ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी का। तो दोनों के अंतर को समझना होगा। लैंड आप कहीं भी ले सकते हैं, उसमें कंडीशन क्या है कि लैंड की अप्रूवल होनी चाहिए, उस पर आपका कब्जा होना चाहिए, और लीगली आपके नाम पे रजिस्ट्री होनी चाहिए। जहाँ तक फ्लैट या बिल्डअप का सवाल है, उसके साथ और कई चीज़ जुड़ा है। अगर रेडी टू मूव है तो ज़्यादा परेशानी नहीं है, उसमें आप इमीडिएटली गो थ्रू कर सकते हैं। आपको चेक करना है डॉक्यूमेंटेशन क्या कंप्लीट है, रजिस्ट्री हो रही है, उसके ऊपर कब्जा है, आपका इंतकाल आपके नाम पे चढ़ना चाहिए। ये दोनों में एक सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट फैक्टर है। अगर सर मैं बात करती हूँ एक फाइनेंशियली एप्रिसिएशन किसी को चाहिए तो उसके लिए प्लॉट बेटर है या फ्लैट बेटर है? देखिए, कैश फ्लो के लिए तो फ्लैट बेहतर है, और वेल्थ क्रिएशन के लिए प्लॉट। जो मेरा मानना है, जो मेरा अपना अनुभव है पिछले 17 वर्षों से जो रियल एस्टेट में मैंने समझा है, उसके अनुसार मैं आपको बता रहा हूँ। अब हम बात करेंगे प्लॉट में। तो प्लॉट के अंदर क्या है कि आपको कैपिटल एप्रिसिएशन आता है, इसके ऊपर रेगुलर इनकम नहीं है। लेकिन आज के टाइम में कई बार आप बड़ा प्लॉट लेते हैं तो लीजिंग पे चला जाता है अगर लैंड खाली है। अदरवाइज आपको क्या है, उसमें केवल जब आप सेल करेंगे तो एप्रिसिएशन होगा। और जब हम फ्लैट की बात करते हैं तो फ्लैट में क्या होता है, आइदर आप रहेंगे, आपने फ्लैट ले लिया तो आइदर आप अपना रेंट बचाएंगे या आप रेंट पे देंगे। तो उसमें कैश फ्लो भी आता है, रेगुलर इनकम आता है, और उसमें अप्रिसिएशन भी होता है। सर, प्लॉट और फ्लैट के मेंटेनेंस में क्या डिफरेंस है? देखिए, एक कहावत है ना कि जब आप प्रॉपर्टी में पैसा लगाते हैं, आप सोते हैं लेकिन प्रॉपर्टी अपना काम करती है। चाहे प्लॉट हो या फ्लैट हो, उसका रेट अप्रिसिएट हो रहा है, आपने पैसा लगा दिया और रेट बढ़ रहा है। प्लॉट के केस में केवल क्या आता है कि सोसाइटी मेंटेनेंस के अंदर दो दो खर्चे होते हैं। एक तो होता है स्ट्रीट लाइट का, दूसरा सिक्योरिटी का। लेकिन फ्लैट में आपको उसके साथ साथ वाटर है, सीवरेज है, सोसाइटी मेंटेनेंस है, 3 टियर सोसाइटी है, तो थोड़ा सा ज़्यादा होता है। तो उसमें साथ साथ आप रहते भी हैं। प्लॉट और फ्लैट की अगर जैसे हम बाय कर लेते हैं तो उसमें रिस्क फैक्टर्स क्या रहेंगे? देखिए, परचेज करने के बाद मैंने पहले भी बताया है कि सबसे पहले आपके नाम पे सेल डीड कंप्लीट होना चाहिए। सेल डीड के बाद आप इंतकाल को कंप्लीट कराएं। केवल सेल डीड होने से, रजिस्ट्रेशन होने से ही प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन हो गया, लेकिन आपके नाम पे जब तक वो पटवार खाने में पटवारी के पास नहीं चढ़ेगा, जिसको हम इंतकाल बोलते हैं, तब तक नहीं होता है। उसके बाद आपने क्या ध्यान रखना है, आप समझिए कि प्लॉट है, अगर सोसाइटी के अंदर है तो रिस्क लगभग नेग्लिजिबल है, क्योंकि उसके अंदर कोई कब्जा नहीं होता कुछ भी। क्योंकि सोसाइटी के अंदर अगर किसी ने कंस्ट्रक्शन भी करना है तो पहले परमिशन लेना पड़ता है, आपको उसका
प्रॉपर इंजीनियर सोसाइटी का है, आके आपको उसका पोजीशन फिजिकल देगा, उसके बाद आप कंस्ट्रक्शन करेंगे। कई सोसाइटी उसके लिए आपसे सिक्योरिटी भी लेता है। जी। बात करेंगे फ्लैट के केस में। फ्लैट के केस में आज के डेट में 11 महीने का एग्रीमेंट बनता है, पुलिस वेरिफिकेशन होता है, सेफ्टी सिक्योरिटी रहता है। मेरा नेक्स्ट सवाल आता है लिक्विडिटी को लेके कि अगर हम इसको सेल में करें, फ्लैट और प्लॉट में, दोनों में से कौन सी चीज़ इजीली सेल हो जाएगी? देखिए, लिक्विडिटी दोनों में है। लिक्विडिटी का सबसे बड़ा कंसर्न है कि आपने प्रॉपर्टी कहाँ ली है। अगर प्लॉट सही लोकेशन पे है, सही सोसाइटी के अंदर है, बहुत जल्दी बिकता है। उसी तरह अगर फ्लैट की हम बात करें तो सबसे प्राइम मैं मानता हूँ लोकेशन को, दूसरा नंबर में बिल्टअप क्या है, उसके अंदर एमिनिटीज़ क्या है। तो सेल में दिक्कत नहीं आती। इन चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे तो कभी परेशानी नहीं होगी, आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा और बेचने में भी बहुत ईजी रहेगी। सर, लोन की क्या सुविधा इस पे मिल सकती है और टैक्स को लेके क्या रिबेट्स मिल सकते हैं? जैसे लोगों का कई बार होता है कि फाइनेंशियल ईयर्स के अकॉर्डिंग वो परचेजिंग करते हैं अपनी, तो उसमें अब मैं आपको बताता हूँ, लोन प्लॉट और फ्लैट दोनों के ऊपर अवेलेबल है। जो अप्रूव्ड सोसाइटी है, अप्रूव्ड प्लॉट है, प्लॉट पे भी मिलता है, फ्लैट के ऊपर मिलता है। और जहाँ तक टैक्स बेनिफिट का सवाल है, एटीसी के अंतर्गत अब करेंट जो टैक्स सिनारियो में आपको देखना पड़ेगा, गवर्नमेंट की जो पॉलिसी चेंज है कि किस टैक्स स्लैब में आता है और कितना मिलता है। जहाँ तक कैपिटल गेन, अगर आपने कोई पुरानी प्रॉपर्टी बेची है तो उसको आपको रेडी टू मूव प्रॉपर्टी में ही परचेज करेंगे तो उसका टैक्स बेनिफिट मिलेगा। इसके लिए आप अपने सीए से कांटेक्ट कर सकते हैं या डिफेंस रियल्टी ग्रुप के एक्सपर्ट पैनल से बात करिए, वो पूरी जानकारी आपको देंगे और उसके लिए हमारी टीम 24/7 काम करती है। तो फ्रेंड्स, आज का एपिसोड आप लोगों को कैसा लगा? फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे डिफेंस रियल्टी ग्रुप को भी कांटेक्ट कर सकते हैं और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए ऐसी और इन्फॉर्मेशन के लिए। थैंक यू अर्चिता। दर्शकों, आप इसी तरह हमारे साथ अपने सवालों को भेजते रहें, हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। हमारी टीम उसके ऊपर रिसर्च करती है, प्लान करती है और हम कोशिश करते हैं डिफेंस प्रॉपर्टी मंत्रा के एपिसोड में उसको आपको अपडेट करें और इस अपडेट को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि उनको उसका फ़ायदा मिल सके। एक बार पुनः नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।